वो कैसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ उमा स्वामी महाराज हुए हैं, नाम सुना होगा, जिन्होंने तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने पढ़ाई करने वालों के वहाँ पर बताया है कि 5 प्रकार से जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वे 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं। अब 5 प्रकार की पढ़ाई कौन सी है? आपको किसी को तत्वार सूत्र आता है? नाम सुना है? नाम भी नहीं सुना? तुम लोगों ने नहीं सुना? तुम लोग जैन होकर के आपको भी अपने ग्रंथ तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ का नाम नहीं सुना तो बड़े आश्चर्य की बात है। जबकि इस उम्र में तो हम सब बच्चों को तत्वार सूत्र रटवा देंगे। पहला है वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा। ये तत्वार सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यार्थी को 5 प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। वाचना अर्थ सेल्फ स्टडी। आप लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उस समय सबसे पहले इनमें से ये बताइए कौन से विद्यार्थी हैं जो पहले से पढ़ के जाते हैं। सपोज दैट, मान लो कि नेक्स्ट डे कल आपको पढ़ाया जाएगा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है। जो सर पढ़ाएंगे उसको पहले से पढ़ना, उसी का नाम है सेल्फ स्टडी वाचना। क्या नाम उसका? वाचना। उमा स्वामी महाराज ने कहा पहले स्वयं पढ़िए, सर से नहीं पढ़ना। पुस्तक खोलिए और पढ़िए। पहला सूत्र है सेल्फ स्टडी। 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त करने के लिए स्वयं किसी की मदद नहीं लेना। फिर इसके बाद जब तुम एक बार उसको पढ़ते हो, एक बार पढ़ने में जिसको कहते हमें सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि इसमें विषय वस्तु है क्या। रीडिंग करने से अपन को ये पता चलता है कि इसमें विषय है क्या, हमें क्या पढ़ना है, ये हमें जानकारी हो जाती है। फिर इसके बाद में आप जब पढ़ के जाओगे वहाँ कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ क्या होगा कि आपको पूरा मालूम है। आप पढ़ के आए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है। अब सर ने आपको समझाया और उन्होंने कहा कि ग्लास में हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरेंगे और एक टीप लगाएंगे, उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, नीचे से एक बर्नर लगाएंगे गर्म करने के लिए, फिर एक बाहर नली ले जा कर के अधो पात्र में जब गैस बनेगी तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब आपने वहाँ पर ये पढ़ लिया। अब मान लो उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 की जगह H2SO3 रख दिया। आप पढ़ के गए थे, आप तत्काल खड़े हुए, सर ये H2SO4 है कि H2SO3 है? सर सतर्क हो जाएंगे, हमेशा अलर्ट रहेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हें श्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित करेंगे। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम गुरु की दृष्टि में एक श्रेष्ठ बच्चे कहलाओगे। इसलिए सेल्फ स्टडी करके जाइए। फिर क्वेश्चन करिए। तो पढ़ाई करने का 5 प्रकार में सबसे पहले वाचना अर्थात सेल्फ स्टडी, फिर प्रेक्षणा, प्रेक्षणा का अर्थ क्वेश्चन करना। तो क्या आप अपने कॉलेज में सर से कुछ पूछते हो, प्रश्न करते हो? बोलो, करते हो?
कब करते हो? जब समझ नहीं आता। समझ आने पर भी पुनः करिए। सर अभी हमारी समझ में नहीं आया है। फिर इसके बाद में आपने सर से पूछ लिया, प्रश्ना हो गई, सेल्फ स्टडी हो गई, फिर पुस्तक बंद कर दीजिए। फिर आपने यहाँ पढ़ाई करने का तीसरा सूत्र बताया है, अनुप्रेक्षा। क्या कहा? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? चिंतन, मनन, सोचना, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, चिंतन करना। पुस्तक बंद कर दी, बंद करने के बाद विचार करो, मैंने क्या पढ़ा। देखना, चिंतन करने की एक्शन भी होती है। चिंता, देखना मनोविज्ञान, जब कुछ ये किसकी एक्शन है? चिंता की। लोग कहते क्यों माथे पर हाथ लगा के बैठा है, काय की चिंता हो रही है। और जब कोई चिंतन करेगा तो सोचता है। ये कौन सी मुद्रा है? चिंतन की मुद्रा। ये ध्यान रखें। आप या पर बैठ कर भैया क्या सोच रहे हो, साजी लोग पूछेगा क्या तुम्हारे दिल में चल रहा मन में। हमारे रीढ़ 90 डिग्री से होना चाहिए जब आप चिंतन करते हैं। तो आपने पुस्तक बंद करके तीसरी सूत्र समझा कि अनुप्रेक्षा है। हमने क्या पढ़ा? अब आपने फिर से विचार किया। मैंने पढ़ा है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाती है। तो पुनः आपने एक फ्लास्क लिया, उसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO भरा, ऊपर से H2SO घोल, हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला एक ट्यूब से, नीचे बर्तन लगा के गर्म किया, रासायनिक क्रिया हुई, O2 ऑक्सीजन उत्सर्जित हुई उसमें से, और उसको हमने एक अधो पात्र में कलेक्ट कर लिया। ये आँख बंद करके तुम सोचते हो क्या? बोलो बेटा। जब तुम पढ़ते हो कोई भी टॉपिक तो उसको आप एक बार आँख बंद करके सोचो। फिर ये हो गया अनुप्रेक्षा। पर आमनाएं, आमनाएं का अर्थ होता है रिवीजन करना, 2-4 दिन में रिपीट करना, रिवीजन करना, ये करिए। फिर इसके बाद में बताया गया धर्म उपदेश, अर्थात डिस्कशन करना, आपस में पूछना। तो भैया आपने सर ने जो पढ़ाया था आपको याद है? आप बताइए मुझे। तो क्या आप लोग जब कॉलेज स्कूल में मिलते हो तो कौन सी चर्चा करती? बताओ बेटी। धर्म की चर्चा नहीं करते, पढ़ाई की चर्चा नहीं करते। कहो कल मैच का क्या हुआ, किसके यहाँ गई, कल क्या बनाया, तुम्हारे दोस्त मिला कि नहीं मिला, वो सहेली कहाँ गई, उसका फोन आया था कि नहीं, कल छुट्टी थी, रविवार था, आपने क्या किया कल। ये सारी चर्चा करते हो। क्या तुम वास्तव में पढ़ाई की चर्चा करते हो? नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमी है विद्यार्थियों में तुम लोगों की। अब आपको नया टॉपिक पढ़ना है तो कभी भी बिना क्वेश्चन किए कभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। जैसे सब लोग हैं, मान लो कि हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, ये पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, ये भोजन कैसे बनाते हैं। पहले प्रश्न करिए, बिना प्रश्न किए कभी पढ़ना नहीं।
क्या तुम प्रश्न बनाते हो पहले? बोलो बेटा, नहीं बनाते। आपने प्रश्न बनाया, गहरी सांस ली, मुझे क्या पढ़ना है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो गाना लगाता है स्टेथोस्कोप कानों में, और पसीने भी कहता है जोर से सांस लो, तो तुम क्या करते हो? सांस लेते हो, पर उसकी वो रीडिंग लेता है, धड़कन नापता है। वो क्यों कहता है? जब तुम श्वास लेने के लिए उद्यत होते हो, एकाग्र होते हो, तो तुम्हारा मन यदि कहीं और उपजा होगा, चोरी करके आए, किसी से लड़ झगड़ के आए, तो वो कनेक्शन टूट जाता है, वो कनेक्शन तुम्हारी श्वास लेने में आ जाता है, तो रीडिंग सही आ जाती है। इसी प्रकार आप जब पढ़ने बैठो तो पहले गहरी श्वास लो, फिर प्रश्न करो, मुझे क्या पढ़ना है? फोटोसिंथेसिस क्या कहलाती है? पुस्तक खोली, पढ़ाई कर ली, बंद कर ली, स्कूल गए, सर ने पढ़ाया, आपने फिर बीच में प्रश्न किया, सर आपने जो हरे होते पेड़ पौधे हमें समझ में नहीं आए, तो तुम्हें फिर बताएंगे, फिर समझाएंगे, पर पुस्तक बंद कर दी। पर आप ना पढ़िए, मैंने क्या पढ़ा, फिर प्रश्न करिए, आप चिंतन करिए। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जड़ों से मिट्टी के पास में जो रेशे हैं उनसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है तो लवक बनता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं, उससे पेड़ पौधे हरे होते हैं, उनके पत्ते हरे होते हैं, और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी, दोनों मिलकर C6H12O11 प्लस O2 ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। यही वजह है कि पेड़ पौधों के जो फल होते हैं वो मीठे हो जाते हैं और पत्ते हरे होते हैं लवक के कारण से। ऐसा आंख बंद करके कौन सोचता है? आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अभी 3 घंटे तक प्रतिक्रमण पढ़ के आया, फिर भी तुम लोग आए हो तुम्हारे भविष्य के लिए। तुम्हारे यहाँ बहुत साधु आएंगे, लेकिन ये सब बातें तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। बच्चों, मैं बता दूँ, इसलिए कि तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि वास्तव में साधु का स्वरूप क्या होता है, कैसे साधु बनते हैं। हमने स्वयं MSc किया हुआ है मैथमेटिक्स से, सागर यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। 86 में हमारा कंप्लीट हो गया था। 87 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने छुल्लक दीक्षा ली। 39 वर्ष हो गए दीक्षा लेकर के। हमारी उम्र आज वर्तमान में 64 वर्ष हो रही है, और अभी भी हमारे अंदर वही ऊर्जा है, कभी हम अपनी कमी नहीं रखते। फिर 1-2 दिन हमने सिर्फ नौकरी की है, सिर्फ 2 दिन सरकारी स्कूल में अपर डिवीजन टीचर के लिए, 9th और 10th की फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए सिलेक्शन हुआ था हमारा। रेलवे में भी हुआ, सब को छोड़ दिया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाके दीक्षा जी, जिन पढ़ते थे वो चाचा जी थे, वो DSP थे, उनके पास रह के पढ़ाई करते थे। उनके बार बार एक ही लक्ष्य था कि आपको IAS IPS बनना है। उनके दोनों बेटे और बेटी दोनों IPS हैं और एक IAS है, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। हमने भी BSc सेकेंड ईयर में मैथ्स में 150 में से को 149 नंबर प्राप्त किए थे।
ऐसी पढ़ाई करते थे 24 घंटे एक ही काम। तो हमें लगता है कि तुम भी ऐसी सफलता प्राप्त करो। तो ये पढ़ने का जो आइडिया आपको बताया जा रहा है, आप बताइए क्या नाम बेटा? यस। तुम्हारे पास मोबाइल तो है, आप मोबाइल नंबर लगाते गए लगाते गए लगाते गए, सेव नहीं किया उसको, तो क्या होगा? डिलीट होते जाएंगे, होगा ना ऐसे? बस इसी प्रकार तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और आंख बंद करके उसको सोचा नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, तो डिलीट हो जाएगा। ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। ऐसा करते करते जब परीक्षा में जाओगे तो सब भूल जाओगे। इसलिए हमेशा जो भी पढ़ो, पढ़ने के बाद एक बार पुनः उसको रिपीट करो, आंख बंद करके सोचो मैंने क्या पढ़ा है। विद्यार्थी जब पहली रीडिंग करता है तो मान 10% उसको स्मरण रहता है, दूसरी रीडिंग में 30% होता है, तीसरी रीडिंग में 50% होता है, चौथी रीडिंग में 60%, पांचवी रीडिंग में 70%, सातवीं रीडिंग में 80%, आठवीं रीडिंग में 90%, और नौवीं और 10वीं रीडिंग में जाकर के 100% आपको स्मरण में रहता है। 10 बार कौन पढ़ता है इस बताइए? तो एक विषय को 10 बार पढ़ना चाहिए। और एक और ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च है, यदि आपने 3 बार पढ़ लिया है और 3 बार पढ़ने के बाद जो 50% आपको याद हुआ है, उसमें से आपको 2 घंटे तक जो 50% था उसी को हम 100% लेके चले, तो वो जो 50% हमने याद किया था उसमें से 2 घंटे तक 40% याद रह जाता है, 1 घंटे तक 30% याद रहता है, बस 3 घंटे तक 30% याद रहता है, बस। इसलिए वो भूलते जाते हैं। तो उसको अपन को मेमोरी में सेव करना है, अपनी माइंड की मेमोरी है हमारी। 20 लाख खरब हमारे मस्तिष्क की ज्ञान तंत्रिकाएं होती है, और उसको हम अपने अंदर सेव करते हैं और उसको रखते हैं। कितनी बातें याद हो सकती है व्यक्ति को, हम पूरा उपयोग नहीं करते उनका। आप लोगों के मोबाइल में कितने सारे फंक्शन हैं, सब जानते हो क्या? नहीं जानते। सबका उपयोग कर पाते हो क्या? जैसे मोबाइल में इतने सारे फंक्शन हो करके भी तुम उसका यूज नहीं कर पाते हो, उसी प्रकार मस्तिष्क का भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते। हाँ, तो अब देखिए, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करते समय आपने क्या किया कि आपने पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके सेव करिए दिमाग में, मैंने क्या पढ़ा। अब आपने सोचा कि मुझे अब पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी या नाइट्रोजन चक्र ले लीजिए। नाइट्रोजन सर्कल क्या है, इसको मुझे पढ़ना है। तो पहले प्रश्न बनाओ, मुझे क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन सर्कल क्या कहलाता है? पुस्तक खोली, पढ़ लिया, पुनः बंद किया। क्या पढ़ा मैंने? नाइट्रोजन सर्कल क्या कहलाता है? नाइट्रोजन वायुमंडल में रहती है, और जब पानी बनता है, नमी होती है, ओस पड़ती है, तो वो पानी में घुल कर के नीचे आती जमीन में, और वह पेड़ पौधे खाद के रूप में अब्जार्व करते हैं। तो जमीन आकाश से आई जमीन में, जमीन से आई पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधों ने उत्सर्जित किया, पुनः चली गई कहाँ? वायुमंडल में, एक सर्कल पूरा हो गया। अब जो नाइट्रोजन जमीन में थी और पेड़ पौधों ने खींच करके जड़ों में खाद के रूप में अब्जार्व किया, उसके बाद वह फलों में आई,
उसको गाय भैंस आदि ने या मनुष्य ने खाया, उसके बाद वो उसके पेट में चली गई, पाचन हुआ, पर उसने मल विसर्जन किया, मिट्टी में फिर चली गई, एक सर्कल फिर हो गया। ऐसा आप चिंतन करते हो क्या? करो, दिमाग में रखिए। हमारी बात तुम लोगों को समझ में आ रही कि नहीं है? आ रही नहीं भैया? आप सुनिए, आप बताइए बेटी कि तुमने यदि क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, पर ना तो क्वेश्चन नंबर डाला ना क्वेश्चन लिखा और पूरा पेपर सॉल्व करके आए, कितने नंबर मिलेंगे? हैं? कितना नंबर मिलेगा? कम कितना? पूरा पेपर सॉल्व किया है, ना क्वेश्चन लिखा है ना क्वेश्चन नंबर लिखा है, बोलो क्या मिलेगा? 0। क्यों? पता ही नहीं कि कौन से पेपर का कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या है, 0 मिलेगा। बस इसी प्रकार तुम पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन क्वेश्चन नहीं बना, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे। तो जैसे क्वेश्चन नहीं लिखने से, नंबर नहीं लिखने से 0 मिलता है, इसी प्रकार क्वेश्चन बनाए बिना पढ़ाई करने से सब 0 हो जाता है। इसलिए अपना क्वेश्चन बनाओ पहले, फिर बाद में पढ़ाई करो, तब जाकर के तुम सफल होगे। आगे के लिए सुनिए, आप नोट्स तैयार करिए। जैसे देखो, ये हमारे नोट्स हैं, ये पूरे नोट्स हैं हमारे, ये नोट्स तैयार है। अब आपको इधर आओ बच्चों, इधर आओ, आप मेरे नोट्स देखिए, आप इस पन्ने को पकड़ो, सबको दिखाओ, याद करने के नोट्स बिल्कुल। इस पर हम 2 घंटे प्रवचन कर सकते, पुस्तक लिख सकते, पूरे मस्तिष्क की संरचना उसके अंदर, पूरे मस्तिष्क नकल की पर्ची की तरह। इसलिए अपने नोट्स स्वयं बनाओ, सर को दिखाने वाले नहीं, याद करने वाले लाइए। ये जो मस्तिष्क है, इसमें कपाल तंत्रिकाएं निकलती मस्तिष्क से 12। फिर इसमें दृष्टि का क्या है, वेगस क्या है, कैसी बीमारी होती है, ट्यूमर कैसे होता है, अल्जाइमर क्या होता है, फिर इसमें अपना मन और माइंड में क्या अंतर है ये बताया गया, मस्तिष्क और माइंड क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें, जागृत मन क्या है, सुप्त मन क्या है, ये सारा नोट्स इसमें हमारा तैयार है। हम अभी कुछ सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन ये हमारे पास है। सो आप लोग अपने नोट्स कौन कौन तैयार करते हैं, लेके चलते हैं। मान लो एक पुस्तक है 300 पृष्ठ की, इसमें 10 यूनिट है, सुना? आपको एक यूनिट को इतने एक पन्ने में नोट्स बना के तैयार करना है बस। तो आपके 10 पन्ने होंगे। जब एक पुस्तक आप पढ़ेंगे तो बोरियत आएगी, इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़ता है, और एक पन्ना कोई भी पढ़ सकता है। अब दूसरी बात, इस नोट्स को आप मित्र के पत्र की तरह पढ़िए। कैसे पढ़ना? मित्र के पत्र की तरह। जैसे मान लो आपकी ये 2-3 सहेली, चश्मा वाली 4 सहेली हैं। अब मान लो इसने एक पत्र लिखा उसको और ढेर सारे आरोप लगा दिए कि इसकी मुसलमान लड़के से दोस्ती है, जो उसके घर जाती है, और वो ठाकुर लड़का उससे भी दोस्ती है। एक दिन दारू की बोतल लेके खड़ी थी, वो दारू प्याली में भर के उसको दे रही थी, खुद पी रही थी। दुनिया के जितने आरोप थे उतने लगा दिए।
एक चिट्ठा लिख दिया 10 पृष्ठ का, कितने बार पढ़ा? एक बार। और याद कब तक रहेगा? जिंदगी भर। क्यों क्यों याद रह गया? बोलो। यहाँ जिंदगी भर पुस्तक पढ़ रहे तो एक बार याद नहीं हो रही, और वहाँ एक बार पढ़ा और जिंदगी भर याद रह गई। मस्तिष्क तो उस समय भी है। क्यों? उसका कारण ये है कि एक ही वाक्य पर आप सोचते, देखो मैंने शराब तो पी नहीं,